कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा आदेश भारत समाचार पर यह है कि रविवार को यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी। यानी रविवार को एक दिन का लॉकडाउन रहेगा, साप्ताहिक बंदी रहेगी प्रत्येक रविवार तक। जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। और देखिए, कंफ्यूज मत होइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू, वो तो जारी रहेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी, पूरी तरह से साप्ताहिक बंदी रहेगा। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में रविवार को बंदी। सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं, इसमें शहरी इलाके भी आएंगे और इसमें भरण पोषण के जो पात्र लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनके बारे में सोचा जाएगा कि क्या करना है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं संचालित होंगी। भरण पोषण भत्ता के प्राप्त पात्र जो लोग हैं, ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की जाएगी और उन्हें जरूरी सामान दिए जाएंगे। जैसे अनाज दिया जाएगा, राशन का सामान में अनाज आ ही गया, दूसरी चीजें उन्हें दी जाएंगी जिससे उनका जीवन चलता रहे आसानी से। एक बड़ी खबर है भारत समाचार पर कि रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी और यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और किसी भी चरण का चुनाव रविवार को नहीं है, इसलिए इससे कोई प्रभावित भी नहीं होना है। आपातकालीन सेवाएं रहेंगी, जो जरूरी सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो रहेंगी। कोरोना को लेकर यह सरकार का बड़ा फैसला है अभिषेक कि रविवार को साप्ताहिक बंदी का निर्णय लिया गया है। ये पहला बड़ा आधिकारिक फैसला है जो सरकार ने बंदी का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू के घंटे बढ़ा दिए गए थे, वो अलग बात है। जहां पर ज्यादा कोविड केसेस आ रहे थे वहां सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन अब सरकार को महसूस हुआ है कि फिर से पुराने पैटर्न पर लौटना होगा। यानी लॉकडाउन जैसे शब्द से भले ही परहेज हो, लेकिन साप्ताहिक बंदी, और इसी तरीके से आप देखिएगा धीरे धीरे बंदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी, बंदी के दिन भी बढ़ाए जाएंगे। तो साप्ताहिक बंदी का मतलब ये हुआ कि एक तरीके का एक दिन का लॉकडाउन है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, बाकी हर एक चीज बंद रहेगी। मॉल बंद रहेगा, गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी, सड़कों पे यातायात भी नहीं चलेगा, प्रतिबंधित रहेगा। तो ये एक नया और बड़ा कदम इसको जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक व्यापारियों ने खुद से अपने आप को लॉकडाउन में डाल के रखा था, दुकानें बंद करके रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी तय कर दिया कि रविवार को आपको बंदी करनी पड़ेगी। सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, दफ्तर पहले से ही बंद रहते हैं रविवार को। सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर रविवार को भी काम होता था वहां पर काम नहीं होगा। यातायात भी इससे प्रभावित रहेगा। क्या अभिषेक इस दौरान ये भी निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा? और क्या अगर आप बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो उसकी राशि भी बढ़ाई गई है क्या? देखिए, बिल्कुल बढ़ा दी गई है। चालान के लिए बोल दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर पुलिस वाले चालान नहीं करेंगे तो ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी मानी जाएगी। तो सरकार ने ये कहा है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इस पूरे काम से जुड़े हैं, वो सख्ती से निपटे, सड़कों पर बिना मास्क के कोई ना निकले। साथ ही 108 एम्बुलेंस 50% कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ कोविड अस्पतालों के संचालन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। 1000 बेड का एक नया अस्पताल लखनऊ में बनाए जाने का ऐलान हुआ है और ये एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ आप देखिए कि एक खबर सुबह और भी आई थी कि 250 बेड के 2 अस्पताल DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और रक्षा मंत्रालय मतलब लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह। ये 2 बड़ा ऐलान आज सुबह से माना जा सकता है कि लखनऊ में 1000 बेड का अस्पताल राज्य सरकार बनाने जा रही है कोविड प्रबंधन के लिए, और DRDO की तरफ से 250 बेड के 2 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, सुबह से दिखाई दिए, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज जीवन बसर करने वाले लोग थे, उनके बारे में भी सरकार कुछ सोच रही है?
जी हाँ, बिल्कुल। इस आदेश में ये भी लिखा गया है कि रविवार को उन पात्रों का चयन किया जाएगा जो रोज कमाते खाते हैं, जो पात्रता रखते हैं। सरकार के जो अंत्योदय कार्ड हैं उनको राशन दिया जाएगा। वहां पर ऐसे मलिन बस्तियों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए कि डीबीटी के माध्यम से कई ऐसे लोगों को जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनके खातों में पैसा भेजा गया था, दोबारा से उनकी सूची मांगी गई है। तो ऐसे लोग जिनके काम प्रभावित होगा, सरकार उनके खाते में एक न्यूनतम धनराशि। थैंक यू सो मच अभिषेक पांडे, इस पूरी जानकारी के लिए आपने अहम जानकारियां दी। धन्यवाद आपका।